वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और यूनिवर्स का, एंजल्स का, मेरे कृष्णा का और सभी उन्हीं देवते देवी और देवताओं का आभार मानना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई रीडिंग हो रही है जिसके कारण लोगों को उनके आंसर मिल रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकाल पा रहे हैं और वो अपनी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं जिससे कि वो राइट एक्शन ले सकें। तो इसलिए मैं अपने यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से। साथ में अपने सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं, फिर विषय के बारे में बात करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माँ भारती, जय हनुमंत, जय गजानन, जय माँ भगवती। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज जब मैं अपनी अंगूठी पहनने जा रही थी ना, देख रहे हो आप, मैंने 2 पहनी हुई है, ये मेरी बेटी ने ला के दी है। इसको पहन के मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे एंजल मेरे साथ है और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और आज जैसे ही मैंने एक और देखी तो वहाँ मुझे ये की दिखी, और ये की मुझे ये बता रही है आज का विषय चुनने के लिए कि आज हमारा विषय रहेगा कि आपके लाइफ के जो बंद ताले हैं वो कौन से हैं और वो कब तक खुलेंगे, जिससे कि आपके लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या कुछ ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो सब कब दूर होंगे और वो आपके बंद ताले कब खुलेंगे, अपॉर्चुनिटी के, सक्सेस के कब ओपन हो जाएंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में खुश रह सकें। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है। ये 2 पिरामिड रखे हैं मैंने। ये 2 पिरामिड में से आप कोई भी एक पिरामिड चुन सकते हैं। एक गोमती चक्र का है, साथ में इसमें श्रीयंत्र बना हुआ है, या तो आप ये चुन सकते हैं जिसमें कि रेड क्वार्ट्ज के कुछ क्रिस्टल्स डले हुए हैं, या तो आप ये चुन सकते हैं। ये 2 हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए। देखते हैं कि आपके लाइफ के जो बंद ताले हैं वो कब तक ओपन हो जाएंगे और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जिन्होंने भी ये पहला चुना है उनके बारे में देख रही हूँ, तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उनको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, अपनी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए बहुत सारे आपको परीक्षाएं देनी पड़ी हो, या हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा हो, लोगों के तानों से गुजरना पड़ा हो, या आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन आपको हो सकता है कि उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी आप चाह रहे थे। आप अपनी ग्रोथ करने के लिए आप अपना पूरा 100% लगा रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं तो कहीं कोई है जो आपकी लाइफ में आपको उतनी ग्रोथ दे नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। तो आपके ऐसे कौन से लाइफ के ताले हैं जो बंद हो गए हैं जिसके कारण कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? तो हम लोग यहाँ से पहले टैरो से निकालते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है करंट में, आपके ऐसे कौन से बंद ताले हैं। ओके, कार्ड आ गया। ओके, टावर। हाँ, मेरे को लगा ही था आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं और बहुत चढ़ाई चढ़ के आप ऊपर जाते हो, लेकिन फिर कहीं तो कहीं आप नीचे उतर आते हो। काम बहुत है, ऊर्जा बहुत है आप में काम करने की, बार बार नीचे गिरते हो फिर ऊपर चढ़ते हो। यहाँ ये मुझे मैसेज मिल रहा है, आप बार बार चढ़ते हो, बार बार मेहनत करते हो, फिर भी आपको, आपके पास आपके लिए बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, बहुत सारे कार्ड। ये कार्ड मेरे को लेते नहीं बनेगा, चलिए पहले पूरे कार्ड निकाल लूँ। ओके, देखो लास्ट कार्ड, ये एक सबसे अच्छा कार्ड आया है। तो आपके जो बंद ताले हैं उनके बारे में यदि मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा फिर से काम खत्म हो गया, फिर से आपको अगली जगह मूव करके जाना पड़ता है। और ये जो मूवमेंट होता है वो कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों में फेर बदल हो जाता है, लोग बदल जाते हैं, काम बदल जाता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आ जाती है, और फिर आप अपने दिमाग को स्थिर करते हो और फिर काम में लग जाते हो और इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे सक्सेस मिलने वाली है, मुझे अप्रिसिएशन मिलने वाला है, या मुझे अभी प्रमोशन मिलने वाला है, या मुझे सक्सेस मिलने वाली है। और आप ये सोच के वापस सब अपने जितनी भी पावर है, जितना नॉलेज है, वो सब लगा देते हो
और लेकिन लास्ट में फिर से क्या हो जाता है, फिर आप हर्ट हो जाते हो, फिर आप नीचे गिर जाते हो। यहाँ पर यही मुझे कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको लोगों के द्वारा, ये लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपको। यहाँ मुझे ये शो हो रहा है आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कोई है आपके लाइफ में जो हर वक्त आपको, आप अपनी विल पावर को, अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हो, फिर आप गिर जाते हो, फिर आपके साथ वही होता है, फिर आप इकट्ठा होते हो, फिर आप गिर जाते हो। ये मुझे साइकिल काफ़ी समय से चलती हुई नज़र आ रही है। मैं 1 मिनट देखती हूँ कि आपके ये बंद ताले कब तक ओपन हो जाएंगे। पहले मैं एंजल्स से पूछना चाहूँगी कि बंद ताले कब तक ओपन हो जाएंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी पिरामिड कार्ड चुना है, इनके बंद ताले हम कब तक ओपन होते हुए देखेंगे। ओके, यहाँ एक कार्ड आ गया है रिमेन पॉजिटिव। ये जो भी आपकी लाइफ में बंद ताले किए गए हैं वो मे बी कुछ कार्मिक कारणों से किए गए हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आपने जो अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपना साहस जो बनाए रखा है उसको कंटिन्यू बनाए रखिए। ये पीरियड कब तक खत्म हो जाएगा, मैं एंजल्स से पूछती हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, एंजल्स कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके जितने भी बंद ताले हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। ओके, एक लास्ट कार्ड और लेती हूँ एंजल से। प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। एंजल यहाँ कह रहे हैं आपको नए डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और साथ में रिकवरी। ओके, लास्ट कार्ड आपको दिख रहा है ये, हाँ, रिकवरी का कार्ड आ गया। तो आपके जो बंद ताले हैं यहाँ पर मैं बताऊँ तो आने वाले कुछ वीक के अंदर ये ओपन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या बने रहना है, पॉजिटिव बने रहना है। आपके बंद ताले हैं, ये फैक्ट है, क्योंकि ये मेरे को मैसेज ही गॉड की तरफ से आया था कि कुछ लोगों के अभी भी सक्सेस के ताले बंद हैं, तो उनको ओपन करना कब है, कब उनकी रिकवरी होनी है, कब उनको सक्सेस मिलनी है, ये कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। ऐसा मुझे बार बार मैसेज आ रहा था। और ये मैंने की भी, देखो यही वाली पहनी हुई है, यहाँ पर एक चाबी है। तो आपकी जो चाबी है वो बहुत जल्दी आपको दे दी जाएगी। आप देख रहे हैं, ये इसीलिए कार्ड की मैंने रीडिंग नहीं की क्योंकि मैं पहले एंजल से पूछना चाह रही थी कि आपकी कहाँ तक पोजिशन जाने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ एंजल्स दे रहे हैं कि आप यदि पॉजिटिव बने रहते हो, नए डायरेक्शन को चुनते हो, तो आपको आने वाले कुछ वीक में, अभी ये वीक जो मेरे को जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि मार्च या अप्रैल के आसपास मेरे को एक मैसेज आ रहा है, मार्च और अप्रैल के आसपास ये आपको आपके बंद ताले ओपन हो जाएंगे। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, अपना साहस बरकरार रखना है, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। कारण क्या है ना कि आपकी रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान चलते चलते ठोकर खा के गिरता है तो कहीं ना तो कहीं चोट ज़रूर लगती है, और उस चोट पर यदि हम ध्यान नहीं दें तो वो छोटी सी चोट बड़ी चोट में कभी भी कन्वर्ट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ एंजल्स मुझे ये कह रहे हैं कि आपको जो चोट लगी हुई है आपके बंद तालों की वजह से, जो आप टकरा के गिर गए हो, तो आप सबसे पहले अपनी मेंटल रिकवरी कीजिए, इमोशनल रिकवरी कीजिए, जिससे कि आपने जो साहस बना के रखा हुआ है उस पर आप और पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आगे बढ़ सके, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम लोग अब देखते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। यहाँ पर अब गाइडेंस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, उन्हें क्या गाइडेंस देना। ये कार्ड उछल के आ रहा है, पीस। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप से प्यार करें, और मे बी यहाँ बहुत सारे लोग रिकवरी के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि आपके जो बंद ताले हैं जो ओपन होने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ करेंगे तभी आप पीस में जा पाएंगे। तो आप एक अफर्मेशन कर सकते, प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो। मुझे नहीं मालूम कहाँ पर एंजल आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ आप इसे पूरा देखिए। यहाँ एंजल कह रहे हैं कि रिलीज और नेगेटिव एनर्जी, जितनी भी आपको चोट लगने के कारण आपने जो आपकी जो थॉट्स में इतनी सारे नेगेटिव थॉट्स
क्रिएट हो गए हैं, या आपने जो ऐसी धारणाएं बना ली हैं, या आप ऐसे इतना ज़्यादा चोट के कारण आप अपने आप को इतना ज़्यादा लोगों से बचा बचा के जो चल रहे हो, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप ओपन माइंड नहीं हो पा रहे हो। और ओपन माइंड नहीं होने के कारण आपकी जो पीस है, जो रिलैक्सेशन है, वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, इस तरह से आप जाप कर सकते हो। और अभी आपका जो करंट जो सिचुएशन चल रहा है वो इनडिसीजन चल रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो। अपने लाइफ के जो एस्पेक्ट्स थे, जो लाइफ जीने के तरीके थे, वो ही आप भूल जा रहे हो, जिसके कारण आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको आप ले नहीं पा रहे हो और इनडिसीजन के मोड में हो। आप सोच रहे हो कि कोई आपका आए, हाथ पकड़े और आपकी मदद करे, आप ऐसा चाह रहे हो। देखिए, मैं आप बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले, आपको पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। आई पोसेस गिफ्ट्स ऑफ माई सोल, आपको अपने आप को, अपने सोल को प्यार करना पड़ेगा और अपने सोल को ये बताना पड़ेगा कि हाँ, हमको बेनिफिट मिलने वाला है, हमें सक्सेस मिलने वाली है। और जो भी चैलेंजेस आप ले रहे हो, उससे आप जो सीखते चल रहे हो उस पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। ये सारी एडवाइस आ रही है। चलिए, आज नो मून की एनर्जी है, कल से न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम मून कार्ड भी लेंगे कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये सारे गाइडेंस स्टार्ट है। मैं यहाँ पहले पीस आ चुका है, इनडिसीजन है, तो आप थोड़ा डिसीजन लीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जो ऑलरेडी आप चैलेंजेस ले ही रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा जो भी आपने सीखा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। आपकी लाइफ में जितने भी स्टोन आए हैं या लॉक्स आए हैं, उनकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए मना किया जा रहा है। बार बार उसको आप रिपीट ना करें, ये एक मैसेज आ रहा है। जितने भी आपके उतार चढ़ाव आए हैं लाइफ में, उनको सबको जाके बताने को मना कर रहे हैं। ज़्यादा उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि क्या है ना, जितना ज़्यादा आप उसको बात करोगे, कहीं तो कहीं वो आपके अफर्मेशन में आ जाएगा, ऐसा यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये जो इनडिसीजन है उसके साथ ये कार्ड आ रहा है, जो न्यू मून को शो कर रहा है। ये एरीज का साइन शो कर रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जो लॉक खोलने के लिए अब आपको उठना पड़ेगा। लॉक बंद है ये आपको पता है, लेकिन अब आपको लॉक ओपन करना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पर फियर पे भी काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये है स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जो ये मुझे शो कर रही है कि आपके अंदर जो डर है। देखिए, ये दोनों न्यू मून को शो कर रहे हैं और अभी कल से न्यू मून स्टार्ट होने भी वाला है। तो आप कल से एक्शन के लिए रेडी हो जाइए। जो आप डिसीजन नहीं ले रहे हो और आपके सामने यदि अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, तो डिसीजन लो। सबसे पहले अपने सेल्फ एनहेंस करो, सेल्फ पीस को एनहेंस करो। थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा आसपास घूमने के लिए जाओ, वॉकिंग पे जाओ। अपने आप को वापस खड़ा करो। क्यों, उसका मैं एक रीज़न बता रही हूँ। क्यों, जैसे ये ताले खुल जाएंगे ना, आप देखो कितना ग्रोथ करने वाले हो सकता है कोई लोग नए जाके शॉपिंग करने वाला है, नए कपड़ों की शॉपिंग होने वाली है। आपको एप्रिसिएशन हो सकता है कि मार्च तक आपको कुछ बड़ा अमाउंट मिल जाए कंपनी की तरफ से। आपको यहाँ पे कितना सारा ग्रोथ नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर मार्च अप्रैल तक ग्रोथ मिल जाए, लेकिन आपको अभी से उस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप शांति से बैठो मत, छोटा मोटा काम मत करो, आप बड़े बड़े काम करना स्टार्ट कर दो। और आप जो कंक्लूजन चाहते हो, कंक्लूजन क्या चाहते हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, आपके ताले ओपन हो जाए, आपको आपकी रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई। देख रहे हो, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी अपने गोल बनाए हो या जो भी आपका टारगेट है, वहाँ तक आप अचीव कर लोगे। और मून जी से हम पूछते हैं कि आपको क्या करना है। ये जो आने वाला जो फुल मून रहने वाला है, ये कैंसर की मेरे को एनर्जी आ रही है। आने वाला जो फुल मून रहेगा, जो 15 दिन बाद आएगा, तब तक आप अपने जो पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं वो सारे चीज़ें रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। जितने भी कुछ लोग यहाँ पे पर्सनल इश्यूज से होकर गुजर रहे हैं, फुल मून तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, ये गुड न्यूज़ और है आपके लिए। ओके, जो आने वाला जो फुल मून है
वहाँ तक ये देखिए 2 एरीज के कार्ड आ रहे हैं, ये भी एरीज है, ये भी एरीज शो कर रहा है, ये न्यू मून का एरीज है, ये फुल मून का एरीज है। इसका मतलब है कल से आपको एक्शन लोगे तो आप अपनी लाइफ के आने वाले 15 दिन में, कुछ लोग के लिए मार्च तक आया है, कुछ लोगों के लिए फुल मून तक की एनर्जी आई हुई है, तो आप फुल मून तक आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। ये बताया जा रहा है कि आपके लॉक ओपन कर दिए जाएंगे। फुल मून तक आप वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लोगे जो आप चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें प्राप्त कर ली जाएगी। ओके, फुल मून में यहाँ पर एक एनर्जी और शो कर रही है, सरेंडर टू द डिवाइन। इसका मतलब है कि आप जो डिवाइन के साथ जो बहुत लोग कनेक्टेड हैं, उनको अपनी लाइफ की जितनी भी नेगेटिव हैं उन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। फुल मून को आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, फुल मून में आप कनेक्ट हो जाइए। और आज जो अमावस्या है उसमें कुछ लोग नहीं नहाए होंगे तो अभी भी नमक के पानी से नहा सकते हैं। अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और ईश्वर को सरेंडर कीजिए। आज जो जो लोग अपना जाप कर सकते हैं वो भी जाप कीजिए, जिससे कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। हैप्पी फैमिली, आपका कुछ लोग का ड्रीम है हैप्पी फैमिली, तो हैप्पी फैमिली। कुछ लोग कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो आपको यहाँ जुड़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आर्च एंजल गैब्रियल, वाव, सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके जैसे ही लॉक ओपन हो जाएंगे वैसे ही आप जो लोग हैप्पी फैमिली चाहते हो वो फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग कम्युनिटी में या अपने बिजनेस में एक साथ ग्रो करना चाहते हो, पार्टनरशिप में ग्रो करना चाहते हो तो वो बहुत जल्दी ग्रो करोगे। यहाँ पर आर्चएंजल गैब्रियल ये बोल रहे हैं कि आपके जो कम्युनिकेशन है, जिसके कारण थोड़ा सा लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो फुल मून के आते तक बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आप उस बात को समझ पाओगे और लोगों के सामने अपनी बात रख पाओगे। अपने दिल की जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाओगे और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ लोग जो जॉब के लिए देख रहे हैं बहुत जल्दी उनको जॉब मिलने वाला है और कुछ लोग यहाँ पार्टनर को ढूंढने वाले हैं, उनको पार्टनर मिलने वाला है। जो लोग यहाँ पर अपने ग्रोथ करना चाहते हैं, मनी ग्रोथ करना चाहते हैं, उन लोग का मनी ग्रोथ होने वाला है। तो मैं आप सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि मार्च अप्रैल तक और कुछ लोगों का फुल मून तक ये सारे ख्वाब आपके पूरे होने वाले हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये चाबी आपको मिलने वाली, बहुत जल्दी ये चाबी भी आपको मिलेगी और आप अपने लॉक को ओपन कर लोगे। गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं जिन्होंने दूसरी रीडिंग चुनी है। यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो जिन्होंने भी ये पिरामिड चुना है उनके बारे में बात करें तो आप अपनी लाइफ के बंद ताले कैसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बहुत लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो। आपके आसपास के लोग इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे हैं या आप उनको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और आप कम्युनिकेट भी करते हो तो लोगों उसको समझ नहीं पाते और वो लोग कहते हैं आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, अब अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना चाहते हो, पर शायद मेरे ख्याल से आपके आसपास के लोग, आप जो बताते हैं लोगों को कि ये मेरा ड्रीम है करने का, और लोग आपको ये बोलते होंगे कि आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, तो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं तो कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और वहीं पे लॉक मुझे नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक नज़र आ रहा है, लॉक नज़र आ रहा है। और आप कई बार रोते भी होंगे, कई बार आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते होंगे, हे ईश्वर कैसी फैमिली दी है या कैसे आसपास के लोग दिए हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको कुछ समझाना चाहते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के जो ताले जो बंद हो रहे हैं वो कैसे ओपन होंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। क्या एनर्जी आ रही है जिन्होंने भी सेकंड पिरामिड चुना है, उनकी क्या एनर्जी आ रही है, वो कौन से ताले ओपन करना चाहते हैं, उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है। ओके ओके चलो, वैसे कार्ड तो आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं।
देखो यहाँ पर एक लेडी है, यहाँ एक लेडी है, यहाँ एक इंसान है जिसके हाथ में 2 तलवार है और उसने आंखों में पट्टी बांध के रखी है। इसका मतलब है आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर यदि कोई मैं इंसान की बात करूँ तो मैं यहाँ पर किसी जेंट्स की मुझे एक एनर्जी आ रही है कि जिसके लाइफ में मम्मी है और वाइफ है, ऐसा मुझे शो हो रहा है। मुझे पता नहीं कितना रेजोनेट होगा, किसके साथ होगा, कि वो अपनी माँ और अपनी वाइफ दोनों के बीच में फंसा हुआ है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो माँ को सपोर्ट करे या वाइफ को सपोर्ट करे। माँ जो कुछ कहना चाहती है, माँ जो बताना चाहती है, यदि वो उसको मानता है तो यहाँ ये परेशान हो जाती है, यदि इनकी सुनता है तो वो ये परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस कारण बहुत सारे तनाव मुझे नज़र आ रहे हैं। एक आदमी है जो 2 लोगों के बीच में फंस के बैठा हुआ है। अब ये दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक आदमी 2 सिचुएशन में फंस के बैठा हुआ है, जहाँ पर उसके कोई धार्मिक गुरु हैं या कोई सजेशन देता है या आप किसी को मानते हो जो आपको हमेशा सही गलत बताते हैं, जो सही गलत में आपको बैलेंस बनाकर चलने के लिए शायद बताते रहते हैं। वो काफ़ी इमोशनल है, नॉलेजेबल है, उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, वो स्पिरिचुअल भी है। लेकिन यहाँ पर जो एक लेडी बैठी हुई है वो क्या कर रही है, वो मनी से रिलेटेड है, वो इतना स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन वो डिसीजन मेकर है। वो डिसीजन लेना जानती है और अपने हिसाब से आपको चलाना चाहती है। और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैं किसकी बात मानूं। दोनों जगह से ताने मिल रहे हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप ग्रोथ भी करना चाहते हो, फाइनेंशियल आप हेल्दी भी होना चाहते हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल भी चलना चाहते हो, पर आप ये दोनों जगह पे बैलेंस नहीं बना सकते हो। लेकिन मैं आपको ये इतना बता सकती हूँ कि आने वाले दिनों में आप जो हैं एक डिसीजन मेकर बनोगे। यहाँ पर अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो, मैं किसको चुनूं, किसकी बात मानूं, क्या निर्णय लूं, मैं स्पिरिचुअल लाइन में जाऊं या मैं अपनी फिजिकल उन्नति करूं। यहाँ मुझे ये आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन भी नज़र आ रहा है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो इस बात के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ करूं या मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में ग्रोथ करूं। तो आपके लाइफ में ये जो ताले हैं वो बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं। ये जो सिचुएशन है आपकी इनडिसीजन की या कंफ्यूजन की, यहाँ मुझे जो एक एनर्जी लग रही है, तो ये जो ताले लग गए हैं आपके, मेरे ख्याल से ये ताला बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। मुझे इस कार्ड के हिसाब से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आने वाले दिनों में आप डिसीजन मेकर बनोगे। आने वाले दिनों में आपके अंदर एक साहस आएगा, विल पावर आएगी, आपका मूलाधार चक्र भी काफ़ी अच्छा बैलेंस किया जाएगा, जिसके कारण आप हिम्मत वाले बन जाओगे। आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। आप जो डिसीजन आज की डेट में नहीं ले पा रहे हो ना, वो ले पाओगे। यहाँ पर देखो कितना वाटर है, इसका मतलब आप इमोशनली बहुत वीक हो जा रहे हो इन सारी सिचुएशन के कारण। और आने वाले दिनों में यदि मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप एक राजा की तरह रहोगे। राजा क्या होता है? एक डिसीजन मेकर होता है, ऊर्जावान होता है, उसे पता होता है सही क्या है, गलत क्या है और कहाँ निर्णय लेना है, जिससे कि मेरे आसपास के सभी लोगों का ग्रोथ हो, शांति मिले, सब कुछ मिले। बस आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिस तरह राजा के पास एक छोटी सी छिपकली मुझे नज़र आ रही है, तो आसपास यदि कोई नेगेटिव पर्सन है तो वहाँ पर आपको हमेशा निगाह बना के रखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं एंजल्स कार्ड से आपको ये सारे आपके ये लॉक हैं कब तक ओपन हो जाएंगे। Angels please guide me, angels please guide me, angels please guide me. Okay, if you believe, यदि एंजल्स कह रहे हैं कि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो ये सारे काम हो जाएंगे और आपके सारे डोर ओपन भी हो जाएंगे। देयर समथिंग बेटर, यदि आप कोई चीज़ चुनते हो तो वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है। यहाँ एंजल मुझे ये कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, ये टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड भी है। कुछ लोगों के लिए अभी ये एक्शन लेने का टाइम हो चुका है और 1 साल के अंदर अंदर आपका ये जो लॉक है ओपन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए अभी से ही दरवाजे ओपन हो रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाओगे, पर ये डोर आपके ओपन हो चुके हैं ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से लेके 1 साल के अंदर तक आपके सारे चाबियां खुलती जाएंगी। जिन्होंने भी सेकंड चुना है उनकी धीरे 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 करके सबके खुल जाएंगे। ओके,
देखिए यहाँ कितने सारे वॉयलेट एनर्जी आ रही है और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है। तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल से कनेक्टेड हो। तो आप लोग को डाउट नहीं करना है। देखो मैं बोल रही हूँ और लास्ट का डाउट का आ गया। देखो आप देखो मैं बोल रही हूँ, डाउट नहीं करना है और रिलीज, आपको रिलीज करना है। डाउट को रिलीज कर दो। आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। ये आपके अंदर एनर्जी है। यहाँ बहुत सारे पर्पल कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं। आप लोग स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा है आपके साथ और आने वाले दिनों में आप बहुत तरक्की करने वाले भी हो, बहुत तरक्की करोगे। लेकिन आपको कोई डाउट नहीं रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और ये जो प्रोसेस चल रही है उस पर विश्वास रखना है और आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। आपको एक्सेप्टेंस का भी कार्ड आया हुआ है और आपको आपके जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप यदि कुछ यहाँ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या दो लोगों के बीच में आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो तो आप आराम से सोचो और जो भी चैलेंजेस है आपके लाइफ के या जो भी चेंजेस है आपके लाइफ के या जो भी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो आपकी जो क्रिटिकल सिचुएशन में जो भी आपको निर्णय लेने की क्षमता है उस क्षमता को यहाँ पर बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत जल्दी आपको ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब मून कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओ गॉड, मैं तो चुन कर भी नहीं पा रही हूँ और आपको बहुत सारे कार्ड उछल रहे हैं। ओके, ये आ गया है। देखो मैंने आपको बोला ना कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और आपको डाउट नहीं करने के लिए। और साथ में यहाँ पर कार्ड आ रहा है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आप कुछ चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, दो चीज़ों के बीच में ना आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों को सुनना भी चाहते हो, दोनों को सुनना भी नहीं चाहते हो। ऐसी सिचुएशन है। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए यदि आपको सचमुच में यहाँ कुछ गाइडेंस चाहिए तो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ये एक मैसेज था आपको जो गॉड ने आपको देने के लिए कहा कि आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसलिए आप छोड़ के ना जाए, ऐसा कह रहे हैं एंजल्स। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे बिना एडजस्टमेंट के चलेगा तो नहीं हो पाएगा। और आपको कुछ नेगेटिविटी है उसको भी रिलीज़ करने के लिए फुल मून तक आपकी जो भी अंदर की नेगेटिविटी है 15 दिन और जो आने वाला है फुल मून तब तक आपकी नेगेटिविटी आपको फिनिश करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे आप नेगेटिविटी फिनिश कर दोगे आपकी एनर्जी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए। आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओगे। चलिए, न्यू मून की बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, प्रॉस्पेरिटीज़ आ रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ के रहना नहीं है। लेकिन नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी निकाल के बाहर फेंकने के लिए यहाँ पर मून के कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है। टॉरस का यहाँ पर एनर्जी आ रही है मुझे पे। ठीक है, और ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है जिसमें कि आपको ऐसा कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको हर चीज़ में पॉसिबिलिटी नज़र आनी है क्योंकि डाउट यदि क्रिएट करोगे तो वो पॉसिबिलिटीज़ वो सारी चीज़ें भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। और यदि आप बहुत सारी चीज़ों को गेन भी कर लेते हो तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अब बहुत सारी चीज़ों में प्राइड फील नहीं करना है। अपना मतलब कहते हैं ना कि आपको यदि सक्सेस मिल जाएगी तो अहंकार नहीं करना है, ईगो में नहीं आना है, ऐसा एक मैसेज आ रहा है। और आपको सॉरी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उन सबको बहुत जल्दी रिजॉल्व भी कर दीजिए। सॉरी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। फुल मून तक जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सबको आप रिलीज़ कर दीजिए, वो सारे पर्सनल इश्यूज़ भी रिलीज़ हो जाएंगे। ये अटैचमेंट के कारण हो रहा है। अब अटैचमेंट के कारण बहुत सारे डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये दो लोग जो आप दो लोगों के बीच में जो आप फंसे हुए हो ना उनके बीच में आपको कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। साथ में कुछ लोगों की यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है या कुछ क्लटर दिख रहा है तो क्लटर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। आप क्लटर क्लीन कीजिए जिससे कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ जाए। देखो अटैचमेंट के साथ ये कार्ड का आना मुझे हमेशा यही शो करता है कि आप जो अटैचमेंट के कारण ईश्वर की, मुझे यहाँ दो एनर्जी आ रही है। एक तो यहाँ स्पिरिचुअल की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, स्पिरिचुअल, और जो ये वर्ल्ड है फिजिकल वर्ल्ड
इसके बीच में कुछ पिसते हुए नजर आ रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि आप ये दो चीज़ों में कहीं एक जगह जाना चाहते हो और आप कहीं तो भी स्टक हो रहे हो, और यही आपके लॉक्स हैं। और ये लॉक्स आपको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, पहले आप फाइनल डिसीजन ले लो, ठीक है। और साथ में यहाँ फिर से एक्शन का कार्ड आया है, एक्शन लो और आगे बढ़ो। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे जो लोग फाइनेंशियल तरक्की करना चाहते हो वो मिल जाएगा। पर्सनल इश्यूज यदि हैं तो उसको मेरे ख्याल से 15-20 दिन में वो सॉल्व भी हो जाएंगे। आपके जो अटैचमेंट के कारण जो आप निर्णय नहीं ले रहे हो, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ईश्वर से हेल्प मांगोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपको एंजल्स का, गॉड का पूरा सपोर्ट है। आप सपोर्ट लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और यदि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो ये लॉक भी ओपन होके आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपके अंदर साहस भरा जा रहा है, कॉन्फिडेंस भरा जा रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम आ रहा है। तो ये सारे जो बंद ताले थे ये सारे आपके भी ओपन किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का 15 दिन से ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोगों का टाइम आ चुका है, और ये सारा चीज़ 1 साल के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। बस आपको अब क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है, अटैचमेंट को छोड़कर ईश्वर से हेल्प लेनी है, जिससे कि आपको यहाँ पर जो गाइडेंस ईश्वर दे रहे हैं उसको मानकर अपने लॉक जल्दी से जल्दी आप ओपन कर लो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। और यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।